आरएसएस के अनुषंगिक संगठन भारतीय विचार संस्थान न्यास की ओर से भोपाल में 2 दिवसीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रख्यात महानुभावों और एक्टिविस्ट द्वारा राष्ट्र के कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए गए। व्याख्यानमाला में हिंदुत्व के लिए अलख जगाने वाली काजल हिंदुस्तानी भी भोपाल आई थी, जिन्होंने लव जिहाद सहित कई मुद्दों पर स्वदेश न्यूज से खास बातचीत की। जो नैरेटिव खड़ा किया गया है भारतीय संस्कृति के बारे में कि भारतीय संस्कृति विरोधी है, स्त्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं है, घरों तक सीमित कर दिया गया है, दहेज प्रथा है, सती प्रथा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यह भारतीय संस्कृति का मूल चिंतन नहीं है, पर यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि मध्यकाल में यह विकृति हमारे अंदर आई। मूल चिंतन में क्या था? मूल चिंतन में तो हम भारतीय नारी को जगत जननी मानते हैं। 9 मातृकाओं की पूजा यहां होती है, कन्याओं की पूजा होती है, और जिसने हमको सुख दिया, हमारे जीवन को सुखद बनाया, उसको हमने मां का स्वरूप दिया। चाहे गुरु पत्नी हो, चाहे गौ माता हो, चाहे गंगा मैया हो, चाहे धरती माता हो। सभी लोग जानते हैं कि धरती को तो विष्णु पत्नी कहा गया, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व में। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी, जो कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और हिंदुत्व को लेके पिछले कई वर्षों से सक्रिय हैं। इन पे FIR भी दर्ज हो चुकी है और ये बेबाकी से जो हिंदुत्व की बात करती हैं वैसा शायद ही कोई हिंदुस्तान में करता हो। काजल जी, पहले तो ये बताइए कि आपका नाम काजल हिंदुस्तानी क्यों पड़ा? जय श्री राम। काजल हिंदुस्तानी होता है। भारत जो है हिंदुओं का स्थान है। यदि आपने संधि विच्छेद पढ़ा हो तो हम संधि विच्छेद करके बताते हैं। हिंदुस्तान मतलब हिंदू प्लस स्थान, यानी हिंदुस्तान जो कि हिंदुओं का स्थान है और यहाँ रहता प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तानी है। हिंदुओं को नाती जाति के भेदभाव भुला के एक होके संगठित होकर इस हिंदुस्तान की रक्षा करनी है, क्योंकि एकमात्र देश हिंदुओं को मिला है। तो ये संदेश देने के लिए हमने अपने नाम के पीछे से सरनेम हटाई थी 2017 में और हम बने थे काजल हिंदुस्तानी। आपके बेबाक अंदाज को देखते हुए कुछ लोग आपको शेरनी भी कहते हैं। अब लोग हैं, नाम देते रहते हैं, तो उसमें तो हम क्या ही करेंगे। सनातन धर्म को लेके काफ़ी चर्चा हो रही है, सब हिंदू एक हो, इस पे चर्चा हो रही है, आपका क्या मत है? हम अभी परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की पद यात्रा में भी थे, 26-27 2 दिन थे। उन्होंने भी ये काम हाथ में पकड़ा, और क्योंकि मध्य प्रदेश की भूमि पर है और धीरेन्द्र शास्त्री जी और बागेश्वर धाम सरकार की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो उनका भी यही संदेश था। उन्होंने एक नारा दिया था कि नाती जाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो हिंदू समाज संगठित हो, एक हो, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हिंदू समाज का एक होना बहुत आवश्यक हो। लव जिहाद, लैंड जिहाद अभी भी बाकायदा जारी है। भोपाल में कई ऐसे मामले। लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, 3 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं हिंदू समाज के सामने। हम लोग सब कार्य कर रहे हैं। इससे निपटने का एक ही मात्र रास्ता है, वो है जन जागरण। और यही कारण है कि हम महीने में 25 से 27 दिन ट्रैवल करते हैं और हर जगह जा के लोगों को जागरूक करते हैं कि लव जिहाद समस्या है, धर्मांतरण समस्या है। ना हमारी बेटियां सुरक्षित, ना जमीनें सुरक्षित, ना मंदिर सुरक्षित, ना गौ माता सुरक्षित। इसलिए इसमें कार्य करना और जागरूक रहना प्रत्येक नागरिक। आप महिलाओं के जन जागृति कर रही हैं, लेकिन अक्सर जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो हिंदुओं को डरपोक बताते हैं। उनको हम यही जवाब देना चाहेंगे, जैसा आपने स्टार्ट में बताया, हम पर बहुत केस हो चुके हैं, हम जेल जाकर आ चुके हैं। एक हिंदू आर्यवीरा जब बाहर निकली तो इन कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट, चादर वाले और फादर वाले, इनकी पूरी लॉबी हिल चुकी है। तो मैं ये बोलूँगी, जब एक काजल हिंदुस्तानी निकली तो ये हालत है तुम्हारी। घर घर से जब हमारी दुर्गा स्वरूपा बाहर निकलेगी तो तुम्हारा होगा क्या? भारत बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा, क्योंकि नारी शक्ति देश की जाग चुकी है। लेकिन अभी भी मज़ारों लैंड जिहाद का सिलसिला जारी। कार्यक्रम का समय हो रहा है, हम डेफिनेटली आपसे वापस बहुत विस्तृत में चर्चा करेंगे, पर आपको ढेर सारी। क्या केस से डरते हैं? टाइम हो गया। क्या बोल रहे हो? केस अगर लगता है तो आप उससे डरते हैं? हमारे वीर सावरकर जी के हम अनुयायी हैं, हम उनके फॉलोअर्स हैं। जब वीर सावरकर जी 30 वर्ष तक
जेल में यातनाएं सहन कर सकते, काला पानी सहन कर सकते, तो हम तो उनके बच्चे हैं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। धन्यवाद। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ काजल हिंदुस्तानी। उनका साफ कहना था कि वे लैंड जिहाद, लव जिहाद और हिंदुत्व की रक्षा के लिए काम करती रहेंगी। इस आगे भी उन पे अगर कितने भी केस लगते हैं तो उन्हें वो केस भी मंजूर है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़ भोपाल। हमारा ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।